Anupama Ramadevi from Pandeyam from Group C. राखी हमारे साथ राखी जैन है और इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक फैशन जो है की दुनिया में जो है उन्होंने कदम रखा है। पहले के ज़माने में अपन लोग कहते थे कि सिर्फ फैशन के लिए जो है पूरा ग्लैमरस होना चाहिए, फिगर्स होना चाहिए या फिर जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, पर अब जो है वो पूरी तरह से ट्रेंड जो है वो चेंज हो गई है। हम राखी जी से ही बात कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने जो है इतनी स्मार्टली जो है कैसे अपने आप को इस एग्जीबिशंस अगर आप कहेंगे इस फैशन शो में अपने आप को प्रेजेंट किया और कौन सा फैशन शो है, हम सारा कुछ जो है इन्हीं से जान लेते हैं। राखी मैम, सबसे पहले कैसा लग रहा था आप जब वहाँ पे पहली बार गई? और आपने जैसे ये कहा था कि मुझसे जब बात कर रही थी तो आपने कहा था कि इसके बारे में आपको जीरो नॉलेज था, तो कैसे आपको पता चला, कौन सा प्रेजेंट आपका फैशन शो था, ज़रा हमें विस्तार से बताइए। First of all, thank you for calling me over here. And I took a part in Mrs. India Pride of Nation. ये एक national level pageant है और this is affiliated from गुलमोहर गुड़गांव in New Delhi. और इसके जो MD है that is Mrs. Barkha Nagia and Abhishek Nagia sir. So first of all, I am a numerologist as a profession and a general counselor. So मेरे work profile पर एक ये link आया just तो मैंने उसको just normally registration कर दिया उसमें. Then I called for a audition that I did in Mumbai in September. So कुछ thousands of entries थी all over India से, जिसमें 144 उन्होंने select किया and I was one of them. उसके बाद भी I just think कि मेरे को नहीं करना है, but there is a very huge push of my husband and my daughter. उन्होंने मुझे बहुत encourage किया कि just go, just for a शौक के लिए जा, कुछ सीख कर ही आएगी। तो ठीक है, मैंने कर लिया and to be very frankly, मैं pageant word भी नहीं जानती थी। एक महीना जब रह गया दिसंबर के लिए, तब धीरे धीरे चीज़ें एक्टिव हुई। उन्होंने स्टार्ट किया हमें टारगेट्स देना, ये देना, वो सब ऑनलाइन करना। और सबसे बड़ा चैलेंज था बिकॉज आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट पर्सन, मुझे इतना स्क्रीन पर आना, इंस्टाग्राम पर आना, ये सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं ज़्यादा आके बोलूँ या कुछ करूँ। बट वहाँ पर उन्होंने फ़िटनेस टारगेट दिया जिसमें मुझे जिम में मैं क्या करती हूँ या मेरी डेली फिटनेस चीज़ें क्या है वो मुझे दिखाना था, मैं क्या खाती हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मोस्ट चैलेंजिंग थी, हाउ टू डू अ मेकअप, जो करते हुए मुझे दिखाना। उसमें एक मतलब दिस इज़ द वन ऑफ द टारगेट्स इज़ द फ़ोटो शूट, जिसके लिए मैं स्टूडियो गई, वहाँ जाके मैंने फ़ोटो शूट किया। तो वो जब मैंने उसको अपलोड किया तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फील किया। इट इज़ फाइन, वहाँ तक तो ठीक था। बट 24th morning when I land in Delhi and I enter, it's held in the JW Marriott Aero City. It's a 5-star pageant, world class pageant था। और वहाँ जो 144 मेरे को कंटेस्टेंट थे, जब मैं उन सबको देख रही थी तो लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड कि ओ गॉड, एवरी सिंगल इंडिविजुअल फीमेल्स आर सो ब्यूटिफुल। तो मुझे वहाँ जाके लगा कि वाओ, मतलब इंडिया में भी व्हाट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट और इन फीमेल्स। मतलब उस पैजेंट में 28 से लेके 47 ईयर्स तक की लेडीज़ थी, जिनके कुछ के बच्चों की शादियाँ हो चुकी थी। आई सॉ दैट इज सम आर लाइक ग्रैंड मदर्स। आई कांट इमेजिन एट दैट एज दे हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी और ऑडेसिटी टू जस्ट इनरोल दैट काइंड ऑफ फैशन थिंग।
उसके बाद एवरीडे वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते थे. वी डोंट नो एनीथिंग. वहाँ सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या था, हमें अगले घंटे का भी पता नहीं होता था कि अभी हमें क्या करना है. इमीडिएट वो हम लोगों को टारगेट्स देते थे और हमें करना होता था. दे विल लीव अस एट द रात को 2 बजे एंड अगेन सुबह 6 बजे हमें वापस डेकडअप होके रेडी होके जाना होता था. इट्स अ फैशन थिंग. नींद पूरी नहीं हो रही है, बट हर चीज़ में एक एक्साइटमेंट होती थी. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि जैसे लगता है कि फैशन इंडस्ट्री इज़ अ ईजी थिंग, ग्लैमरस, मेकअप है, कपड़े हैं, मैं आपको वो बताना चाहूँगी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. व्हेन इन द नाइट एवरीथिंग इज़ फिनिश, तो जो बरखा नागिया मैम थी वो हमारे साथ रोज़ इंट्रैक्शन करती थी. शी इज़ अ जेम पर्सन. मैंने इतनी बोल्ड लेडी अपनी लाइफ में नहीं देखी. मतलब फर्स्ट जो इम्प्रेशन उनका जो मेरे आज भी मेरे दिमाग में, व्हेन शी एंटर्ड इन द हॉल ऑडिशन के, सॉरी ओरिएंटेशन के टाइम पर, तो उन्होंने बोला था आई नेवर यूज़ अ माइक. उनको माइक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. द व्हाट काइंड ऑफ बोल्ड वॉइस शी इज़ हैविंग. तो वहाँ जब वो रात को बात करते थे 1 घंटा हमारे साथ या आधा घंटा, शी डिड द इंट्रैक्शंस नॉर्मल एक वाइब क्रिएट करने के लिए कि वी आर इन द होम ओनली. तो वहाँ पर एक मेरी को पार्टिसिपेंट थी, शी केम फ्रॉम सम आर्मी बैकग्राउंड. उसने वहाँ जाके क्या बोला था, आई डिड द ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी ऑल्सो इन द 5 days, बट आई मस्ट से दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेनिंग ऑफ दैट आर्मी. तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टफ होता होगा. बिकॉज एवरीवेयर इज़ अ टाइमिंग एंड स्केड्यूलिंग, हियर इज़ नो टाइमिंग एंड स्केड्यूलिंग. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. जिस दिन हमारा फोटो शूट हो रहा था, वी आर डेक्ड अप वेरी ब्यूटिफुली, मेकअप एंड हेयर्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद भी जब दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर है, आउटसाइड इज अ रेनिंग, वी वर केप्ट इन द एयर कंडीशन हॉल, जिससे हमारे बाल खराब नहीं हो, हमारे मेकअप खराब नहीं हो. वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम्स बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द डेकोरेटम. आप बीच में से उठ के नहीं जा सकते हो. बट पैजेंट होते हैं जहाँ पर बहुत सारी तरह की बातें होती हैं. बट वॉट आई सी इन मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन, विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द associated with the Gulmohar Gurgaon, what kind of safety they are providing us. They are treating us like a models, like a very fascinating world it is. Safety means अगर हम washrooms भी जाते थे तो they give us a security with us. Finale day, that was the बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको डे बाय डे बोलूँ, टारगेट्स करा, टैलेंट राउंड किया, फोटोशूट, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग एवरी मिनट इज़ अ वेरी चैलेंजेबल. बट द मोस्ट चैलेंजेबल बट द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट वॉट आई हैड फेस, द रैम्प वॉक. आई थिंक हर फीमेल को ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए. बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड माई कोरियोग्राफर कि वेयर टू लुक, उन्होंने बोला वहाँ हज़ारों लाइट होंगी, कैमरेज होंगे, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं. यू जस्ट इमेजिन व्हाट यू वांट टू सी इन फ्रंट ऑफ यू. तो आई जस्ट सी माई पेरेंट्स एंड गणपति बप्पा. और वो जब वॉक स्टार्ट किया, आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग, दिस इज़ माई वर्ल्ड. और वो जो इंडिपेंडेंसी मैंने उस दिन वो मोमेंट को फील की थी, आई कांट एक्सप्रेस. My message is to every woman is this कि age is not the number for anything. Please boost yourself and see the world is so beautiful. और सबसे अच्छी बात है कि अभी कुछ भी ये करने के लिए you are not supposed to go somewhere out. आपको इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. और इंडिया में ही there is a lot of things, lot of places like Mrs. India Pride of Nation. It's a very good platform. वो इंडिया के इतनी सारी जगह में जाके ऑडिशंस करते हैं. और वहाँ पर मैंने देखा, मतलब लॉट ऑफ प्लेसेस जो मैंने सुनी भी नहीं है इंडिया के, वहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर दे आर गिविंग. एनी हाइट, एनी वेट, इट डजेंट मैटर कि आप 5+ हैं या आप 55 kgs हैं, तभी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट विच आई सी. देयर इज़ नो क्राइटेरिया ऑफ एनीथिंग कि आप लग रहा है कि मेरी हाइट सिर्फ 4 फीट है या आई एम द 80 kg, सो हाउ कैन आई नो. फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ एनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, द वन थिंग यू हैव टू बी कैरी योर डिसेंसी और योर कॉन्फिडेंस. दैट इज़ द थिंग.
So the thing is that ki whatever the experience you have shared, it is brilliant, because the thing is that ki people are just afraid of that, ki coming in front of the camera and working on catwalk. It is not an easy job as a common people are thinking. So now you have just gone through all these things. You have that much of experience. So what are the message you want to give to the other peoples, you can other the girls, that who wants to be just in this way, who can just ramp, who want to ramp, who want to participate in this such kind of events? Okay. See, first of all, you know what what is the thing? This pageant is the pageant with the purpose. और गुलमोहर गांव दिस इज एसोसिएटेड दिस पैजेंट विद द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. तो सबसे अच्छी बात जो है विमेंस में, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है या उन्हें पता होती है फिर भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं. ये जो इस तरह के पैजेंट्स हैं, एक तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं जब आप वहाँ जाते हैं. उसके बाद दूसरी चीज़, सी एक इंडियन तो जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे यू हैव टोल्ड कि बहुत सारे ऐसे मॉनिटर्स आपके साथ रहते थे कि दे आर गाइडिंग कि यस नाउ यू हैव टू मेंटेन दिस वन, एंड रेस्ट्रिक्टनेस इज आल्सो देयर. आपको कहीं अकेले नहीं जाने दिया जाता था. या तो सो मैनी थिंग्स यू कैन से कि मेंटेनेंस, यू कैन से कि रेस्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन इज़ देयर. तो थिंग इज़ डेट कि आप उसके बीच में आपको जो है अवार्ड विनिंग का टाइम आता है. वहाँ पे सो मेनी टेंशन्स इज देयर कि किस तरह से आई विन, एनी हाउ आई हैव टू विन समथिंग. तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था और आपने क्या प्राइज़ जीता, और वो जीतने के बाद हाउ मच हैप्पी रखा? सो यू नो वॉट, सबसे मेरे लिए अगर आप पूछोगे एट दिस एज जो सबसे बड़ा चैलेंज था, दैट इज़ द डिसिप्लिन. इस एज में आकर जब मैं हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट हूँ, कहीं जाना आना वट एवर, बिकॉज वो मैं आज तक नहीं भूल पाऊँगी. व्हेन वी एंटर एंड ओरिएंटेशन चल रहा था तो वहाँ जो मेंटोर्स थे उन्होंने फर्स्ट डे बोला था कि फॉर द कमिंग 4 to 5 days, नॉट 5 to 6 days, यू आर इन द मिनी गुरुकुल. तो जो डिसिप्लिन पार्ट था दैट इज़ वेरी टफ, कि वॉशरूम जाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. आपको हर चीज़ का टाइम दिया जाता था, उससे पहले आपको ख़त्म करना पड़ता था. ऑफ कोर्स वहाँ बहुत डर भी लगता था कि ईच एंड एवरी वन इज़ योर कंपेटिटर, हर चीज़ में आपको अच्छा होना है. और जो विनिंग पार्ट की अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्राउन्स एंड सबटाइटल्स. इन सबटाइटल्स आई वन द मोस्ट ग्रेसफुल फीमेल्स अमंग द 144. तो जो मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बिकॉज इतनी सारी वुमेन्स के अंदर एक मोस्ट ग्रेसफुल होना, इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट इन योर ओन, कि उन्होंने आपको उससे देखा. और इट इज़ नॉट द वन डे जजमेंट. उनका क्या था, दे गिवन अस द स्कोर कार्ड, जो उन्होंने मुझे हमें बताया था कि 4-5 दिन के अंदर ही आपके चारों तरफ ही सब घूम रहे हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं, हाउ मच हेल्पफुल यू आर, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, एवरीथिंग आप हर टाइम उनकी नज़रों के अंदर है. वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर, लॉट ऑफ आपके इमोशंस, कभी घर की भी याद आ रही है या किसी चीज़ से आप अपसेट भी हो गए हो, जब वहाँ कुछ आप नहीं करते हो प्रॉपर तो आपको डांट भी पड़ती है. उसमें किसी भी तरह इस पैजेंट में मैंने क्या सीखा है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो जो एक हमारे अंदर होता है ना कि मैं ये इंसल्ट नहीं ले सकती, मुझे कोई डांट नहीं सकता, ये सब आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा. अगर आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हो. हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई आपको किसी चीज़ के लिए कुछ बोल रहा है, वो आपको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं. दे वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड जस्ट टू पॉलिश यू. अगर वो डांटेंगे नहीं, जितना पता है ना कि जितना कुमार मारता है वो उतनी अच्छी शेप लेता है. तो ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा कि इट इज़ ओके. मतलब आपके अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना है. मुझे किसी ने बोल दिया, वो एटीट्यूड नहीं चाहिए कि मुझे बोल दिया, हाउ कैन शी से मी दिस, या ये नहीं, ईगो नहीं चाहिए. तो दिस इज़ अ वेरी टफ पार्ट. जो अननोन 144 प्लस हो उसके सामने है, यू आर, आपको हर तरह के ह्यूमिलेशन सहन करना आना चाहिए. ये बहुत बड़ा वहाँ पर था, डिसिप्लिन, ह्यूमिलेशन. उसके बाद जब आप कुछ विन करोगे, मतलब आई कैन
शेयर कि मैं आज भी उस मोमेंट को भूल नहीं पाती हूँ जब मुझे मोस्ट ग्रेसफुल मिला था, एंड आई एम लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड कि मैं इस टाइटल से अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ कर पाऊँगी। जब आपको अवार्ड मिला उस समय खुशी, यू कांट इमेजिन दैट मच ऑफ हैप्पी यू आर, बट उसमें एट द मोमेंट आप किसे याद कर रहे थे? जब वो अवार्ड मेरे हाथ में आया तो फर्स्ट मैंने मेरी बेटी को याद किया था, बिकॉज दैट अवार्ड मतलब टू फेसेस इन माई माइंड। ऑफ कोर्स फैमिली, मेरा बेटा, माई डॉटर एंड माई हस्बैंड, ये तीनों ने जो मुझे सपोर्ट किया था, दे आर माई मेन पिलर्स। बट यू नो, एज अ डॉटर, शी इज़ नाउ इन जुलाई शी टर्न 19 ईयर्स। तो एक बेटी का जो जोश होता है, नो मम्मा यू कैन डू, आप करो, नो आप ऐसे करो, आई एम हेल्पिंग यू, वो हर जगह मेरे साथ में थी मेरे टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। शी वॉज शूटेड एवरीथिंग, मेरे मेकअप या मेरा फिटनेस, एवरीथिंग। तो वो मुझे बहुत याद आ रहा था कि इसने मुझे इतना वो किया, एंड द मेन पुश वॉज गिवन फ्रॉम माई हस्बैंड। आई थिंक नहीं तो मैं जाती भी नहीं, बिकॉज ही वॉज सेड कि इट्स ओके, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। एंड ऑफ कोर्स माई सन, ही इज़ ओनली 13 ईयर्स, उसका स्कूल एंड एवरीथिंग। उसके बाद उसने मुझे बोला, मम्मा यू गो एंड हैव फन। दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट थिंग दैट आई नेवर फॉरगेट बिकॉज ऑफ दीज 3 पीपल, एंड आई एम like so lucky and happy कि God has given me that such a supporting and loving family. ऑब्वियसली ये तो फैमिली की बात हो गई, बट जिस तरह से आपने कहा कि ये जो थीम होती है बहुत हद तक जो है सोशल कोज के लिए काम करती है, फॉर द वुमेन कैंसर्स के लिए काम करती है। तो जब आपको टारगेट दिया गया था, व्हेन द पे यू हैव गिवन टारगेटेड, तो उस टारगेट को आपने कैसे फुलफिल किया? बिकॉज कहीं ना कहीं जाने के लिए हर किसी को एक टारगेट दिया जाता है, और उस टारगेट में आपने कैसे उसमें टारगेट के लिए आपने काम किया? Okay, so this pageant is basically associated with गुलमा और गुड़गांव, जो सपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को। तो जो हमें इवेंट से पहले टारगेट्स दिए जाते थे, उसमें वन ऑफ द था स्प्रेडनेस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, जो बेसिकली उन्होंने बोला था अनप्रिविलेज्ड वुमेन्स के संग होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत अपने घर से की, जो मेरे घर में वुमेन स्टाफ काम करता था। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया, जब मैं अपने सोसाइटी में ही नीचे इस चीज़ के लिए घूम रही थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद द वुमेन्स जिनको इसके बारे में नहीं मालूम। पढ़े लिखे लोगों को पता है, तो उनको बताने का इट्स ओके, फ़ायदा या नुकसान तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट अगर मैं अनप्रिविलेज या जिनको नहीं मालूम है, या ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है मत पता होने के बाद भी आज भी कई वुमेन्स में एक शर्म होती है, वो नहीं, तो वो उनको खुल के बताना। तो जब मैं उनको ये बता रही थी, तो वी हैव टू टुक अप पिक्चर्स, बिकॉज वो हमें अपलोड करना था। तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये आया था कि दैट वुमेन्स आर नॉट रेडी टू क्लिक अप पिक्चर विद मी, कि आप इसको कहाँ पोस्ट करोगे। और मुझे वहाँ एक ऑनेस्ट रहना था कि आई एम डूइंग दिस स्प्रेडनेस अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, तो ये मुझे सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, तो आई हैव टू कन्विंस विद द एवरीथिंग कि ये पिक्चर अगर आपकी अपलोड होएगी तो दिस इज़ फॉर सम कॉज। फिर कुछ फीमेल्स मेरे सामने ऐसी आई थी, उन्होंने पिक्चर भी क्लिक कराया, बट उन्होंने मुझे आज बहुत अच्छा लगा। जैसे देयर इज़ वन लेडी जो हमारी सोसाइटी की लॉबी क्लीन करती है, मैंने उसके साथ पिक्चर क्लिक कराया, एंड आई एम गिवन दैट पैम्पलेट ऑफ दैट। शी वॉज वरिंग, और वो थोड़ी देर के बाद ऊपर आई मेरे घर पे, और उसने बोला आपने मेरे साथ पिक्चर क्लिक कराया ये सब, पर ये क्यों है, ये कहीं गलत जगह तो नहीं जाएगा? मुझे वो चीज़ सुनकर भी इतना अच्छा लगा कि ये इतनी एजुकेटेड नहीं है, बट नाउ पीपल आर अवेयर कि ये ठीक है। फिर मैंने उसको पूरा समझाया, मैंने कहा ये इस तरह से तकलीफ़ आती है जो आज भी फीमेल्स छुपाती हैं। अगर आपको किसी तरह का दर्द है ब्रेस्ट में, या कोई अनवांटेड डिस्चार्ज है, या अनवांटेड शेप है, या एनीथिंग है, तो हम शर्माते हैं बोलने में, बट ये नहीं करना चाहिए। तो शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी जब मैंने उसको खुल के समझाया कि ये चीज़ों को जो हम दबा लेते हैं। तो दिस इज़ द वन मोर फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस पैजेंट, कि ये जो एक कॉज, पैजेंट विद द पर्पज़ या ब्यूटी विद द पर्पज़, सो दिस इज़ टच टू माई हार्ट कि समथिंग जो आप कर रहे हो वो आप अपनी एक विमेन सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ अगर इस तरह की चीज़ कभी आपको करने मिलती है, मतलब आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, प्लस आप उसके साथ साथ एक सोसाइटी को भी ग्रूम कर रहे हैं अपने साथ।
तो बाय वन थिंग यू कैन स्प्रेड एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस विद द फीमेल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम एसोसिएटेड विद दिस. मैंने वहाँ विन किया एंड आई गॉट अ चांस टू एक्सपीरियंस सच अ ब्यूटिफुल थिंग. मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ. कभी दुनिया में मतलब कभी लाइफ में ये सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी? नेवर एवर. मतलब मुझे इस बात को बोलने में ज़रा भी झिझक नहीं आएगी. आई हैव नो एनी काइंड ऑफ दिस थिंग रिग्रेट और एनीथिंग. टू बी वेरी फ्रैंकली मुझे पैजेंट वर्ड भी नहीं मालूम था. जस्ट मेरे सामने आया इंस्टाग्राम पे, उसको मैंने कितनी बार फॉर्म को फिल कर दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. 4-5 बार के बाद मैंने उसको फिल किया जस्ट फॉर अ शॉक कि ठीक है ऑडिशन चली जाऊँगी, बिकॉज वो बॉम्बे में ही था, संडे था, आई वॉज फ्री. वो भी मैंने कर लिया एंड बेस्ट पार्ट ऑडिशन करने तक भी मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया था. बिकॉज आई एम बिलीविंग कुछ होगा तो ही मैं बताऊंगी. एंड यू नॉट बिलीव, ये इतना बड़ा पैजेंट कर रही थी और उसमें भी सिर्फ मेरे हस्बैंड, माई डॉटर एंड मेरा सन, ये 3 जन को मालूम था. मैंने सोचा था अगर इफ़ आई नॉट वन एनीथिंग मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं. बट द मोमेंट आई वन, उसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, मेरे भाई बहन एंड माई फैमिली, एवरी वन. सो इट इज़ वेरी द गॉड ग्रेस समथिंग. या मैं बोलना चाहूँगी एज अ प्रोफेशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो अपने नंबर, दुनिया के नंबर्स देखती हूँ तो अपने तो देख ही रही थी, तो मुझे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मेरी लाइफ के लिए दिख रहे थे. तो आई सेड एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ क्यों नहीं. और इस पैजेंट से बहुत हद तक ये क्लियर हुआ कि नंबर्स आर ऑलवेज करेक्ट, और जो मुझे मेरे नंबर्स में दिख रहा था आई अचीव दैट. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई नॉलेज ऑल्सो. थैंक यू. अभी कितनी खुशी होती है क्योंकि जस्ट इट इज़ ए माइलस्टोन फॉर योर लाइफ. तो क्या मैसेजेस देना पड़ता चाहेगी, क्योंकि जो बहुत सारे इंडिया में ऐसे लेडीज़ हैं, दे आर हाउस वाइफ एंड बहुत सारे ऐसे एडुकेटेड पीपल्स आर ऑल्सो देयर जो बाहर निकलना चाहते हैं बट समथिंग दिस एंड डैट की वजह से दे आर नॉट विलिंग टू कम आउट. तो व्हाट आर द मैसेज यू विल गिव टू द पीपल, वुमेन्स जो somewhere they are lacking behind? सी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जो मैंने सीखा है. अगर आपको किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी मौका मिलता है, उसको आप प्लीज़ छोड़िए नहीं. बिकॉज हम लेट गो बहुत करते हैं. अरे छोड़ो ना, कौन जाएगा, अरे ठीक है हम थोड़ी करेंगे, ये सब हमारे लिए नहीं. ऐसे नहीं सोचना चाहिए. आपको कोई मौका मिल रहा है किसी के भी थ्रू, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, दैट प्लेटफॉर्म, बट यू शुड गो. सीख कर तो आते हैं कुछ ना कुछ. इट्स नेवर वेस्ट. और जो घर में हाउस वाइफ्स हैं एक्चुअली उनको तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो खुद क्या है वो भूल ही जाती है. जब आप इस जगह जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको आपकी खूबियाँ नज़र आती है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली द ब्यूटी और फैशन पैजेंट. कोई भी अपॉर्चुनिटी, कहीं भी आपको जाके कुछ बोलना या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, कोई हॉबी क्लास, एनीथिंग, कहीं पर कुछ भी करने का मौका मिलता है, प्लीज़ गो. वंस यू लिव फॉर योर सेल्फ ना, यू नेवर फॉरगेट वॉट काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू आर फीलिंग. सबके लिए कर रहे हैं, हस्बैंड, फैमिली, बच्चे, एवरीथिंग, मैं भी करती हूँ. बट जब आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है. तो प्लीज़ मैं तो सबको बोलना चाहूँगी, इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, छोटा बड़ा, वॉट एवर, सोसाइटी से जुड़ने का, प्लीज़ डू. वो आपको जो एक फीलिंग देगा ना, इट इज़ अनबीटेबल. ये थे राखी जैन, जिनका एक सपना पूरा हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक जो है वो पहुंचेगी. और उसके साथ साथ अपन कहते हैं ना कि एक मर्द का जो है, जो अगर कोई मर्द जो है आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उसकी औरत की हाथ रहती है. ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे कहावत जो है वो उल्टा ही है. एक औरत के पीछे उसका पति और उसके बच्चे जो है उनको बूस्ट कर रहे हैं ताकि वो इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे और अपना नाम जो है, अपना अस्तित्व जो है भारत में एक अलग अपनी जो है पहचान बनाए. कैमरामैन शैलेश के साथ संध्या श्रीवास्तव.